जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग मिलते हैं लेक्चर 17 में। आज हम लोग पीछे के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसके बारे में कुछ हम 2 क्वेश्चन करा चुके थे और आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए देखिए, आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बोलिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ बोलिएगा। ओके, चलिए देखिए, कहता है 3rd नंबर क्वेश्चन ना कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड। रीजन बाउंडेड को क्या करना ना कि उसको एरिया निकालना है। ओके, तो रीजन बाउंडेड क्या होगा देखिए। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताए थे, सर्कल का, एलिप्स का, पैराबोला का और उसको क्या बोलते हैं रीजन बाउंडेड का। तो सब आप याद कर लीजिएगा और उसके बाद आप बनाइएगा तो बहुत ईजी लगेगा। ओके, चलिए देखते हैं। आज देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बोलता है, फाइंड द रीजन बाउंडेड। उम्मीद है कि आप लोग की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। ओके, देखिए कहता है इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड लाइन इतना है। इसका मतलब है कि हमको वाई स्क्वायर बराबर 4x दिया हुआ है। ओके, एंड लाइन दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं। द इक्वेशन, किसका इक्वेशन ही है तो ये आपको इक्वेशन हो जाएगा पैराबोला का। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला कौन सा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब देखिए, अब एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ, x बराबर 3। तो आपको मालूम होगा पैराबोला का हम बताए थे कि अगर वाई स्क्वायर और 4x है तो उसको क्या बोल 4x है, मतलब x की ओर है, पॉजिटिव है। तो देखिए इसका फिगर बताए थे हम, सॉरी 4x है ना। देखिए ये x एक्सिस हो गया, y हो गया और इसी को क्या बोलते हैं, y बराबर क्या होगा 4x। ओके, 4x हो गया। अब देखिए एक कर्व तो हो गया किसका, इक्वेशन ऑफ पैराबोला का। ओके, अब सेकेंड क्या कहता है, x इज इक्वल टू 3। अब देखिए x बराबर मान लीजिए कि 3 यहाँ पर है, x बराबर क्या होगा 3। तो एक कहता है कि लाइन का इक्वेशन, लाइन जब क्या होगा, जो x का क्या होगा, x बराबर 3 है तो x बराबर 3 लाइन कैसा होगा, देखिए तो ऐसा होगा। देखिए होगा ना, x बराबर 3 एक लाइन है जिसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3 और इसका आपको दिया हुआ y बराबर 4x। अब कहता है कि जो लाइन और पैराबोला से जो अति बनता है एरिया, उसी को हमको क्या करना है, निकालना है। देखिए यही एरिया का निकालना है हमको। तो यहाँ पर क्या होगा, हमको x बराबर क्या होगा 3 और यहाँ पर हमको क्या हुआ, इस ओरिजिन पे x बराबर 0 होता है। तो देखिए हमको वैल्यू निकालना है ऊपर का भी और नीचे का भी, और दोनों के जितना a है उतना o है। यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा इसी बराबर दोनों रखिएगा आप, ठीक ना। तो देखिए अगर हम वैल्यू अगर निकालेंगे हम एक का, 0 लिमिट 0 से लेकर 3 और इसमें ऊपर भी नीचे भी है, तो इसका 0 से लेकर 3 लिमिट के हम निकालेंगे जब इसका एरिया और 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। तो देखिए नाउ अब एरिया ऑफ किसका एरिया निकालना, रीजन बाउंडेड। यही हुआ रीजन बाउंडेड, रीजन बाउंडेड हो गया, रीजन बाउंडेड। तो a बराबर क्या हो गया, लिमिट कहाँ से, 0 से लेकर 3, 0 से लेकर 3। अब देखिएगा 0 से 3 लिमिट ले लिए और किसका, यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो लिमिट किसको लिया है, x एक्सिस का। तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो x के रिस्पेक्ट में, समझ में आ गया।
अब यहाँ पर क्या आ गया वाई डी एक्स। ओके, इसको थोड़ा और नज़दीक लिख लेते हैं डी एक्स। अब देखिएगा सिर्फ हम 0 से लेकर 3 के बीच में निकाले हैं, ऊपर का और नीचे का भी है, तो 1 और 2, तो 2 यहाँ गुना हो गया। पीछे हम लोग 2 क्वेश्चन किए थे जिसमें हम सर्कल का निकाले थे और एलिप्स का, उसमें 4 से गुना किए थे। इसमें 4 खाना हुआ था, मतलब 4 होता था। यहाँ देखिए 1 और 2 है, पैराबोला में 2 होता है, 2 से गुना हो गया वाई डी एक्स। अब देखिए 2 हो गया 0 से 3, वाई बराबर क्या हो गया, वाई स्क्वायर बराबर क्या 4x है, तो वाई बराबर क्या हो गया रूट अंडर 4x। अब रूट है तो 4 है तो बाहर निकलेगा 2 रूट क्या होगा x हो गया। देखिए 2 रूट हो गया x। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए 2, देखिए 2 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए 2 गुने 2 हो गया। लिमिट 0 से 3 कितना x का, तो x रूट x क्या है 1/2 लिख सकते हैं dx। अब देखिए 2 2 4 हो गया, 0 से 3 x के पावर 1/2, तो देखिएगा 1 मिनट, देखिएगा 2 2 4 हो गया और x के पावर 1/2 के इंटीग्रेशन कीजिए तो आपको मालूम होगा कि x के पावर 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे तो +1/1/2 +1 लिमिट 0 से 3। अब देखिएगा एरिया बराबर 4 हो गया, अब x के पावर क्या होगा 2 एलसीएम लेकर 3/2 और 3/2, देखिए 3 से 0। अब देखिएगा 4 हो गया, ये देखिए 3/2 है तो 3/2 बटा में ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2/3, और ये क्या होगा x के पावर कितना हो गया 3/2, लिमिट 0 से 3। चलिए लिमिट पुट कीजिए, देखिएगा लिमिट हम जब पुट करेंगे तो 4 हो गया और ये जो कांस्टेंट है 2/3 बाहर निकलिए 2/3। अपर 3 उससे कीजिए 3 का पावर कितना हो 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2। ओके, अब देखिए 4 और 2 क्या होगा 8 हो गया, तो एरिया ए बराबर क्या होगा 8/3। अब देखिए 3 के पावर 3/2 तो कितना होगा 3/2, तो 3 के पावर 3/2, 0 का पावर कितना भी रहेगा तो क्या होगा 0 ही होगा। ओके, देखिएगा किसी का पावर क्या होगा 0 रहता है तो 0 होता है, लेकिन 0 का पावर 3/2 तो वो भी क्या होगा 0 होगा। देखिए 8/3 गुनी, देखिए 3 का पावर 3/2 आप यहाँ तक लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 3 का पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया कि देखिएगा 3 के पावर 1/2 के क्या हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3, इसी को कहते हैं। देखिए 3 इसको देखिए कैसे होगा √3 है ना, तो √3 को 1/2 लिखते हैं प्लस ऊपर 3 है तो कितना होगा 3 का पावर 3/2, 2 एलसीएम निकलेगा और 2 एलसीएम निकलेगा तो 2 एकम 1 तो 3 कितना हो गया 1 मिनट, देखिए 3 के पावर 3/2 तो 1/2 को रूट कर दिए और रूट के क्या होगा पावर 3, तो देखिए 8/3 गुने इसमें से 1 निकलेगा तो 3√3, 3 से 3 क्या होगा कट गया तो बचा कितना 8√3 स्क्वायर यूनिट आंसर। चलिए अब इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। एरिया बराबर कितना हुआ 8.8 √3 स्क्वायर यूनिट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अच्छे से उसको समझिएगा। चलिए उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। अब कहता है कि फाइंड द एरिया अंडर गिवन कर्व, हमको इसमें भी एरिया अंडर निकालना है। जब क्या हुआ y² इज इक्वल टू क्या हुआ x²। तो देखिएगा ये भी आपको बहुत इजी है, बस इसको ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ
जो हम आपको कल के लेक्चर में बताए थे, तो जो लेक्चर 16 था उसको आप देखिएगा, तभी आपको मालूम चलेगा कि जो एक्स वाई स्क्वायर बराबर 4x है तो किसका है, उसी से हम ए बनाए हैं। तो देखिए कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द अंडर द गिवन कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब x बराबर 1 दिया, x बराबर 2 दिया एंड x एक्सिस पर ध्यान दीजिएगा, द इक्वेशन ऑफ कितना किसका ही है, तो पाराबोला का है। पाराबोला क्या दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा y स्क्वायर बराबर दिया हुआ है ना, देखिएगा ये x हो गया और ये y हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर y दिया हुआ है, तो y दिया तो ऊपर इसका मतलब है कि अपवर्ड पैराबोला हो गया, अपवर्ड पैराबोला। देखिए इसको हम लिखते हैं क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वहाँ पर आपको बताए थे आपको कि एक्स स्क्वायर 4ay होता है, लेकिन ए बड़ा मान लीजिए कि क्या होगा, कट गया होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। अब देखिए कहता है कि x बराबर 1, मान लीजिए कि सपोर्टेड की 0 यहाँ पे होगा, यहाँ x होगा 1, तो x बराबर कितना 1 हो गया, सपोर्टेड यहाँ x बराबर क्या होगा 2 हो गया। अब आप कहिएगा कि हम x बराबर 1 और x बराबर 2 एक्स एक्सिस पर इधर ही क्यों लिए, इधर क्यों ना लिए, देखिए x एक्सिस पर इधर, तो देखिए ध्यान से कि x बराबर 1 से कहाँ 2, तो इसलिए हम उधर पॉजिटिव लिए, क्योंकि हमको वैल्यू कहाँ आया था, x बराबर 1 आया था पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव वैल्यू हमको किधर राइट साइड होता है, तो x के राइट साइड हो गया। तो यही हमको क्या करना है, रीजन बाउंडेड आंसर निकालना है। देखिएगा ध्यान से, यही आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए ध्यान समझिए, बहुत ईजी है। एरिया, ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ किसका, अंडर कर्व, के लिमिट कितना 1 से 2, और इसका क्या था y स्क्वायर, लिमिट हम लिए थे किसका, एक्स एक्सिस का, तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। अब देखिए y बराबर क्या हुआ, तो एक्स स्क्वायर 1 से 2 dx, एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो x3/3, लिमिट 1 से लेकर 2। ओके, अब देखिए एरिया बराबर, इसको अब क्या कीजिए, 3 क्या कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, अपर 2 है तो 2 के क्यू माइनस 1 के क्यू, 1/3, 2 के स्क्वायर, 2 के होल क्यू करा है, तो 2 दिया कितना हो गया, 8 हो गया, 2 का 2 4 और 4 का 4 2 का 2 कितना होगा, 8 हो गया, माइनस 1, तो 8 में से 1 गया तो 7 बाई कितना होगा 3 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया कितना हो गया 7/3 स्क्वायर यूनिट आंसर। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, बहुत अच्छा है, आप लोग उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आप इसको पॉइंट में भी लिखिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, और बिना पॉइंट में लिखिएगा तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका आंसर आया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर 4y। 4y से आपको, अगर आप पीछे के लेक्चर देखे होंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। 4y इसका मतलब क्या होगा, y की ओर मुंह खुला होगा, तो क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला। देखिएगा आप पीछे के वीडियो देखे होंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिएगा इसी को बोले थे हम एक्स स्क्वायर 4y। अगर x रहेगा तो इधर की ओर होगा, अगर माइनस एक्स होगा तो इधर की ओर होगा, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4y माइनस में होगा तो नीचे की ओर होगा, यहाँ प्लस में तो ऊपर की ओर होगा। ओके,
अब देखिए क्या कहता है कि एरिया एक्स स्क्वायर बराबर 4y कर दिए, ये x हो गया और y हो गया। अब कहता है y बराबर 2 है। मान लीजिए सपोजेड कि हाँ y बराबर क्या हुआ 2 है, y बराबर 2 सपोजेड। देखिए y बराबर 2 है और क्या y बराबर क्या यहाँ पर 4 है। अब देखिएगा हमको मान लीजिए कि y बराबर क्या लाइन ही होगा, सपोज में यहाँ पर होगा ये इतना लाइन ही होगा। अब देखिएगा क्या कहता है y बराबर 2, y बराबर 2 कर दिए, ये कौन सा लाइन हो गया तो y बराबर 2, और ये कौन सा लाइन हो गया तो y बराबर क्या हो गया 4। एंड y एक्सिस किस पर तो y एक्सिस पर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको मालूम होगा। देखिएगा ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ओके, तो कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको रहना चाहिए। तो फर्स्ट को देखिए एक्स एक्सिस देखिए आप फर्स्ट, सिर्फ इसको निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करना है वाई एक्सिस पर निकालना है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कहता है, तो ए वाला हो गया एरिया, तो इसको हम रफ कर देते हैं, इसको नहीं निकालना है। ओके, अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहता तो आपको दोनों को निकालना होगा। तो चलिए इसमें हमको सिर्फ कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहाँ से कहाँ तो ए वाई बराबर 2 और वाई बराबर 4, तो ये देखिए ये हो गया। इसी एरिया को निकालना है। तो देखिए दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ कौन सा पैराबोला था तो अपवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब ध्यान से समझिएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 4y, y बराबर 2 है, y बराबर 4 है। तो निकालना है एरिया रीजन बाउंडेड BUNDEET, ए बराबर क्या हो गया, कहाँ से कहाँ लिमिट लेना है तो हमको वैल्यू यहाँ इसका निकालना है। तो कहाँ से लिमिट y बराबर 2 से y बराबर 4, 2 से 4 किसका लिमिट लिए हैं ध्यान दीजिए y को, तो ये किसके रिस्पेक्ट में तो y के रिस्पेक्ट में। ओके, y के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ यहाँ पे क्या होगा y dx। अब ध्यान दीजिएगा 2 4 y dy हो गया, y का वैल्यू देखिए ध्यान से, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर क्या दिया हुआ था x ना है, तो यहाँ पर वैल्यू x का होगा x dy। ओके, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए x है तो x का मान क्या होगा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4y हो गया, तो x बराबर क्या हो गया तो एक रूट में जाएगा तो रूट 4y, 4 रूट में तो बाहर निकाले रूट 2 रूट y, तो यही हो गया आपको। तो x की जगह पर हमको क्या रखना है 2 रूट y, किसके रिस्पेक्ट में तो y के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान समझिएगा 2 से हो गया 4, 2 क्या कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, y को हम 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉरी डिवाइड होगा। अब देखिएगा एरिया बराबर 2 बाहर निकाल दिए, 2 बाहर निकाल दिए, कितना से तो 2 से 4। अब क्या y, सॉरी एक मिनट, देखिए जब इंटीग्रेशन कर दिए ना तो इसको आप इंटीग्रेशन कीजिए y के पावर 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, यही हुआ। लिमिट कितना बीच में तो 2 से 4, 2 से 4 हो गया। इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, एक बार और लिख चुके थे, उसको रफ कर दिया। देखिए अब क्या होगा कि 1/2 प्लस 1 तो कितना होगा 3/2, तो 2 गुनी, जब ये 3/2 है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 2/3, यहाँ पर क्या हो गया y बराबर 3/2 है। अब 2 से 4 लिमिट, तो 2 कितना होगा 4/3। अब देखिए y के पावर कितना 3/2, तो y के पावर 3/2 तो अपर माइनस लोअर, तो 4 की जगह पर क्या होगा 3/2, माइनस 2 की जगह पर क्या होगा 3/2। अब देखिए इसको हल कर दीजिए, तो
ए बराबर कितना हो गया 4/3। अब देखिएगा 4 के पावर 3/2 है, 4 के पावर 3/2 इसका मतलब हुआ कि √4 के पावर कितना होगा क्यू। √4 का मतलब क्या होगा 1/2, 1/2 का पावर कितना 3 था, ओके, माइनस √2 के पावर कितना होगा 3। अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब 4/3 है, अब इसको हल कर दीजिए तो भी सही हो जाएगा। देखिएगा 4/3 √4 के क्यू है तो 2 बार पहले कीजिएगा तो 4 होगा और √4 हो जाएगा, ओके। अब देखिएगा माइनस √2 के 3 बार तो 2 बार कीजिएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा और 1 बार और तो √2 हो गया। अब ध्यान समझिएगा आप कि 4/3 हो गया तो 4 का 4 और 4 का क्या होगा वर्गमूल 2, ओके, माइनस 2√2। ध्यान दीजिए आप, इसमें से हम 2 निकाल सकते हैं तो कितना हो जाएगा, तो एरिया बराबर हो जाएगा 4/3। 2 का हम कॉमन निकाले तो पहले इसमें से आप तो गुने 2 कॉमन निकाल दिए तो कितना कॉमन 2 निकाल दिए तो कितना बचा 4 माइनस √2 तो कितना होगा 8/3 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट। यहाँ तक भी आपको सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, मिलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ध्यान से समझिएगा। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x एंड y = √x। 2 को दिया हुआ है, ओके। अब देखिए सॉल्व करते हैं। द इक्वेशन, किसका इक्वेशन पहले निकालते हैं, द इक्वेशन ऑफ लाइन का दिया हुआ है, लाइन किसका, लाइन का, y = x। अब देखिएगा द इक्वेशन ऑफ कितना है, देखिए तो y = √x है तो x बराबर क्या y²। तो देखिए द इक्वेशन अब इसका पाराबोला हो गया, पाराबोला। कौन सा पाराबोला हुआ तो देखिए निकालते हैं, y बराबर क्या हो √x हो गया तो y² बराबर क्या होगा x। तो ये आपको x क्यों निकालना, इसका मतलब राइट हैंड पाराबोला, किसका, तो राइट हैंड पाराबोला, ओके, समझ गए। अब देखिएगा ध्यान से, y हो गया और x हो गया, y² बराबर क्या x इधर है तो मुंह किधर करना है x की ओर, ओके। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया y² बराबर x का इक्वेशन हो गया, किसका हो गया, तो y = x का। अब ध्यान से कह रहा है कि y बराबर x, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम x मानेंगे वही y हो गया। जब x बराबर 0 तो y बराबर 0, जब x बराबर 1 तो y बराबर 1। इसका मतलब है कि जब x बराबर 0, ध्यान दीजिएगा, जब x बराबर 0 होगा तो y बराबर 0 होगा, जब x बराबर 1 होगा तो y बराबर भी 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ से ओरिजिन जाएगा, क्या जाएगा, किससे जाएगा, ओरिजिन से। देखिएगा ऐसे x बराबर 0 तो y बराबर 0, x बराबर 1 तो y बराबर 1। तो ये क्या होगा, जितना x का वैल्यू उतना y का वैल्यू होगा, तो ये कहाँ जाएगा, ओरिजिन से। ये हो गया y = x। अब देखिए क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड। जो रीजन बाउंडेड बना ना, ये रीजन बाउंडेड ये वाला है, इसी का वैल्यू क्या करना, फाइंड करना है, ओके। चलिए देखिए, तो पहले आप देखिए कि यहाँ पर हमको क्या होगा, तो यहाँ पर हमको x बराबर 0 होगा क्योंकि ओरिजिन है। अब ये जो कट किया इसका वैल्यू निकालिए, उसी के बाद ना, इसके बाद ही आपको लिमिट मिलेगा। तो एक लिमिट मिला है कि x = 0 होगा और एक लिमिट क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए पहले क्या कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हल कीजिए, आप सोल्व कीजिए।
तो सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स है, हमको वैल्यू निकालना है एक्स का, क्योंकि एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर क्या है यहाँ पर है, देखिए ध्यान से, यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स है, तो देखिए यहाँ पर वाई किसके बराबर था, एक्स के, तो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं। वाई स्क्वायर बराबर एक्स है ना, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, वाई किसके बराबर था, एक्स के बराबर, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा एक पावर कट गया, यहाँ 2x था, यहाँ 1x था, एक कट गया, तो अब कितना होगा, x बराबर 1 आ गया, x बराबर 1, ध्यान दीजिए, जब x बराबर 1 हो गया तो y बराबर कितना हो गया, तो 1, ये भी वैल्यू निकल गया। हमको सिर्फ चाहिए किसका, तो x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो गया 1। चलिए अब मान निकालिए। अब दिमाग लगाइए कि हमको इसका निकालना है एरिया, तो कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, पहले देखिए, तो पहले आप इसको निकालिएगा पाराबोला के, तो इसको निकालने के बाद क्या होगा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक निकल जाएगा। ओके, ध्यान समझिए, जब पहले इसको निकालेंगे तो ऊपर से लेकर जितना नीचे तक है वो पूरा निकल जाएगा, ध्यान समझिएगा, क्योंकि मुंह किधर की ओर है, एक्स की ओर, एक्स एक्सिस की ओर, तो यहाँ से इसको हम जब एरिया निकालेंगे एलिप्स के, तो पहले कहाँ से 0 से लेकर 1 के बीच में, किसको, तो वाई क्या पाराबोला है, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के, माइनस इसको जब निकालिएगा तो पूरा निकल जाएगा। और जब लाइन को हम घटा देंगे, लाइन का वाई बराबर एक्स है, इसका ऊपर है ना, तो इसके नीचे वाला जितना घट जाएगा, जब इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, ए वाला बच जाएगा। देखिए पूरा निकाल दिए, अब इसके बाद ए नीचे वाला जितना घटा दिए तो बचा कौन, ए वाला, तो जब ये नीचे वाला घटाएंगे तो क्या होगा, ये लाइन का हो जाएगा, वाई लाइन, कहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 के बीच में, और ये dx। यहाँ तक आप समझ में आ गया, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आप लोग का। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि पूरा यहाँ इसको निकाल लिए तो पाराबोला निकल गया, और इसमें सब लाइन को घटा दिए तो बचा ये वाला। अब चलिए इसको आप हल कीजिए, 0 से 1, वाई पाराबोला, वाई बराबर क्या दिया, वाई पाराबोला ने वाई बराबर क्या, कि अब जब इसको हम वाई बराबर निकालेंगे तो देखिए वाई बराबर क्या हो, √x है, क्या दिया हुआ, वाई बराबर √x, पाराबोला को तो √x dx। वाई बराबर क्या हुआ, तो लाइन है ना, तो लाइन वाई बराबर x है, तो x dx हो गया, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो x वैल्यू चाहिए, 0 से 1, √x का कीजिए इंटीग्रेशन, तो वो x के पावर 1/2, तो 1/2 का इंटीग्रेशन तो कितना होगा, 1/2 + 1, 1/2 + 1, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 के बीच, x है तो x² 2, 0 से 1। अब देखिएगा 1/2 + 1 तो 2 हो गया, तो ये नीचे कितना होगा, 3/2, तो 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2/3, और ऊपर क्या हो, x का पावर 3/2, 2/3 क्या कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, 1/0 माइनस 1/2 क्या कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, तो x² हो गया, लिमिट कितना 1 से 0। अब वैल्यू कीजिए अपर माइनस लोअर, 2/3, जब अपर कीजिए, अपर कितना 1 के पावर कितना 3/2, माइनस लोअर कितना 0/2, अपर माइनस लोअर माइनस 1/2, x² है तो 1 के स्क्वायर हो गया, माइनस 0 के स्क्वायर है। अब ध्यान से समझिए, 0 का पावर 3/2 क्या होगा, 0, 1 की कितना पावर रहेगा तो 1 ही रहता है। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, 2/3, 1 के पावर कितने पावर करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस 1/2, 1 के पावर स्क्वायर तो 1, और 0 का पावर कितना हो जाएगा, 0 ही। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा,
एरिया बराबर कितना हो गया, 2/3 माइनस 1/2। इसको आप एलसीएम निकालें तो 6 हो गया, 3 से 2 बार में तो 4, 3 से 2 बार में तो 2 दूना का 4 हो गया, माइनस 2 से 3 बार में तो 3 एकम 3, तो कितना हो 1/6 स्क्वायर यूनिट आंसर। चलिए अब इसको यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए। नज़र तो आ रहा है ना आप लोग के, एक बार देख लेते हैं। हाँ चलिए, नज़र ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एक्स कोमा एक और एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से मेथड से क्या करना है, इसको एरिया को फाइंड करना है। ओके, अब देखिए ध्यान से लिखना है पहले द इक्वेशन, किसका इक्वेशन ही है, तो सर्कल का। याद कीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्या है, सर्कल का। तो यहाँ 4 है तो 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो सर्कल का। ध्यान दीजिए कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, हो गया ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, द इक्वेशन ऑफ किसका, लाइन का, लाइन का दिया हुआ है कितना, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2 ग्रेटर है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, बराबर है, देखिए इज इक्वल टू और यहाँ इज इक्वल टू। अब देखिए इसको फिगर बनाइए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कहता है इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहीं से पता चल गया आपको कितना होगा, सेंटर कितना होगा, तो सेंटर देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2, तो इक्वेशन फर्स्ट से सेंटर कितना हो गया, 0 0 हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, एंड रेडियस कितना हो गया, रेडियस कितना हो गया, तो रेडियस 2 हो गया। चलो निकालिए, सेंटर 0 0 और रेडियस 2, तो रेडियस मान लीजिए 2 होगा, तो एक ऐसे सेंटर को लेकर ऐसे हो गया, तो कितना हो गया, x बराबर 2। जब x बराबर यहाँ पर 2 हो गया तो यहाँ पे 2 हो गया, y बराबर 2 होगा ना, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, सब बराबर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 0 होता है और y बराबर 0 होता है। सर्कल तो बना दिए, अब इसका इक्वेशन लिखना लाइन का, तो ध्यान से समझिए लाइन का इक्वेशन क्या हो गया। लाइन का इक्वेशन देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से देखिएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना 2 है, जब x बराबर 0 तो y बराबर 0, जब y बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 2, सॉरी जब x बराबर 0 तो y बराबर 2 होगा, जब y बराबर 0 तो x बराबर कितना 2 होगा। तो देखिए इससे एक इक्वेशन निकलता है, कहाँ, तो x बराबर 0 और x बराबर 2। देखिए ध्यान से, x बराबर 0 y बराबर 2, तो y बराबर 2 एक यहाँ पर हो गया, x बराबर 0, x बराबर क्या है 0 और y बराबर 2, एक यहाँ पर पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट कहाँ पर हुआ, y बराबर 0, तो y बराबर 0 होगा, x एक्सिस पर y 0 होगा और y एक्सिस पर x 0 होगा। अब देखिए x बराबर कितना हुआ 2, तो 2 पॉइंट निकल गया, एक पॉइंट इस पर और एक पॉइंट इस पर, एक मिनट, हाँ 2 पॉइंट निकल गया, तो दोनों पॉइंट का क्या कीजिए आप मिला दीजिए, ये पॉइंट हो गया। ओके, देखिए x बराबर 0 तो x बराबर 0
y बराबर 2 तो y बराबर 2 एक पॉइंट मिल गया, और x y बराबर 0 और x बराबर 2 ये पॉइंट मिल गया। तो हमको निकालना कौन है, ए रीजन बाउंडेड। ओके, अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, ध्यान समझिए आप। पहले आप सर्कल के निकालिएगा टोटल, तो इस सर्कल के निकालेगा तो पूरा निकल जाएगा, और सर्कल में से आप इस लाइन को, इस लाइन है तो इस लाइन बराबर क्या, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इस लाइन के निकालिएगा तो इस लाइन से हमेशा नीचे क्या होगा, घट जाएगा, तो बचा कौन, ए वाला। तो देखिए एरिया ऑफ, किसका एरिया निकालना है, रीजन बाउंडेड का, रीजन बाउंडेड। लिमिट कहाँ से लेना है, 0 से लेके 2 तक। आप 0 से लेकर और ये ऊपर भी ले सकते हैं, y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x का वैल्यू भी, लेकिन हमको सुविधा होता है x का, इसलिए लिमिट लेते हैं x का, 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2। पहले किसका, तो ऊपर कौन है, a वाला, a वाला है, तो a किसका है, तो ये है किसका, तो a सर्कल का हुआ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हमको यहाँ से वैल्यू निकालना है y का, निकाले तो y का वैल्यू नहीं निकाले हैं अभी तक। देखिए यहाँ ध्यान समझिए, इसका पहले वैल्यू निकाले y का। देखिए तो इसका वैल्यू निकाले तो y का x स्क्वायर, एक मिनट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो y बराबर क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर कितना, रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यह हो गया, ये किसका निकल गया, सर्कल का। तो y हो गया dx। ओके, किसका, तो सर्कल का। सर्कल में से लाइन को घटाना है, सर्कल में से, सर्कल का पहले एरिया निकालिएगा तो पूरा निकल जाएगा, और लाइन को घटाइएगा तो ऊपर लाइन से नीचे वाला जितना सब निकल जाएगा। तो जब इसमें से घटा दीजिएगा लाइन का तो क्या बचेगा, ऊपर वाला। ओके, अब देखिएगा y dx, किसका y, तो लाइन का, लिमिट 0 से लेकर 2। अब ध्यान दीजिएगा 0 से 2, y सर्कल का क्या निकला, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। y बराबर क्या होगा, लाइन का, तो y बराबर देखिए, y बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। ओके, dx। अब इसको हल कीजिए आप, इसका फॉर्मूला याद किए होंगे, इंटीग्रेशन आपको सब बताएं, पीछे के लेक्चर में बता चुके हैं। इसका क्या होता है, x बाई टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है प्लस ए स्क्वायर। तो ए की जगह पर क्या है, 2 है, 2 क्या होगा उसका 4/2 साइन इनवर्स x बाई ए, ए की जगह पर क्या है, 2 है। जब 4 यहाँ पर है तो 4 को हम 2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वही हो गया यहाँ पर। इसका आपको मालूम होगा, इंटीग्रेशन बताए होंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बताए होंगे, नहीं बताए हैं। ओके, इसको देख लीजिएगा, ये इंटीग्रेशन में। अब देखिएगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 माइनस 2 का निकालिएगा, 2 एक्स के रिस्पेक्ट में तो x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 लिमिट। अब ध्यान समझिएगा, x/2 रूट अंडर इतना, अब अपर वैल्यू बैठाइएगा, सर अपर होगा तो 2/2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 2 है तो 2 के होल उसका 4 हो गया, प्लस देखिए तो यहाँ पर एक मिनट, 2 से 2 बार में तो कितना हो गया, तो 2 साइन इनवर्स एक्स के यहाँ पर क्या 2 पुट करना है, 2 हो गया। ये हो गया अपर, क्या हो गया अपर वैल्यू, एक मिनट कोष्ट बंद कर दिए, अपर टोटल का अपर हो गया, माइनस लोअर देखिए तो 0 पुट किए, 0 जब पुट कीजिएगा तो 0/2 0
0 से गुना कीजिएगा 0 होगा। अब देखिएगा यहाँ पर कितना होगा +2 हो गया, साइन इनवर्स 0/2 तो 0 हो गया, 1 के हो गया। अब इसका निकालें माइनस अपर 2 के, तो 2 गुने 2 कितना हो गया 4, 2 गुने 2 तो कितना होगा 4, माइनस 2 के होल स्क्वायर तो कितना होगा 4/2 माइनस ये हो गया अपर निकल गया। अब लोअर 0 पुट कीजिए 0 हो गया, यहाँ पे पुट कीजिएगा तो 0 होगा। ओके अब देखिए ध्यान दीजिए 4 - 4 क्या होगा 0, 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा, +2 साइन इनवर्स देखिए 2 से 2 कट गया तो बचा कितना 1, तो आपको मालूम होगा, आपको बताए थे मैं साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि π/2 होता है। ओके कितना हो जाएगा 2 गुने π/2। अब ध्यान दीजिए माइनस ये हो गया 2 साइन इनवर्स, ये भी आपको बताए थे कि साइन इनवर्स देखिएगा आप मिक्स मत कर दीजिएगा, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, तो ये देखिए यहाँ पर इतना हो गया माइनस 0 प्लस इसका वैल्यू 0, 0 गुने 2 तो 0 हो गया, कॉस्ट बंद प्लस माइनस हो गया ना। अब देखिए ये 0 हो गया, माइनस पहले माइनस निकाले तो माइनस हो गया, तो इसका देखिएगा 2 दूना के 4 हो गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2 और ये 0 हो गया। अब देखिएगा 2 से 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया ये, तो कितना बचा पाई 0, कोई दिक्कत नहीं, -2, तो ये क्या होगा स्क्वायर यूनिट हो गया आंसर। चलिए आप यहाँ से नोट डाउन कीजिए, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए। अगर आपको आप अपने से बनाइएगा, ओके सब क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है, तो अगर आप अपने से बनाइएगा, अगर क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप वहां ज्वाइन कीजिएगा और उसमें क्वेश्चन भेजिएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन इक्वेशन का साथ, जिसमें ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए सिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। ओके।